खबर हरियाणा के करनाल से, जहां पर गांव सग्गा के कई दलित परिवारों ने घर छोड़ दिया। वो गांव में अपने घरों के छोटे मोटे सामान और अपने बच्चों समेत गांव से बाहर निकल गए हैं और करनाल के कर्ण पार्क में जाकर बैठ गए हैं। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। दरअसल राजपूत समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों को एक शादी के दौरान घुड़चढ़ी करने यानी घोड़ी पर चढ़ने और डीजे बजाने से रोक दिया था। इसके बाद इसे दोनों समुदायों के बीच जमकर हंगामा भी हुआ, पत्थरबाजी भी इस दौरान हुई। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, जिसमें से एक पुलिसकर्मी को चोट भी लगी है। दलित समाज का आरोप हालांकि ये कि पुलिस प्रशासन के तैनात होने के बावजूद दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, यह आरोप उनके इस तरफ से है। वहीं उपायुक्त जो है मनदीप सिंह बरार, उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जो दलित समुदाय है उसकी तरफ से यह कहा गया है कि कार्रवाई नहीं की गई और इसी वजह से उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अंदर में रह रहे गांव में है, टंकी मारी पानी की बंद कर दी, दूध मारा बंद कर दिया, दुकान से सौदा नहीं ले सकते, डंगर मारे प्यासे मर गए, 4 दिन हो गए, हम भूखे से मर गए। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। प्रशासन के ऊपर भी जी कल चोट फेट हुई जी, 2 लड़के का मारे जी। मारे राह रोक के जावा, हमारे बच्चे अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते। कौन विरोध करता है आपका? विरोध राजपूत करते हैं जी, रंगड़ ये करते हैं, आंधे जाने पर मारपीट करते हैं, एक्सीडेंट कर करके मारते हैं हमारे बच्चों को। ऐसा होता है जी। हमारी लड़की स्कूल में गई थी और औरतें ले जाता ना मास्टर छोड़ कर गए, हमारी लड़कियां ना। और रात ये लड़के सुनार की दुकान, उस टेलर की दुकान पर चले गए, छेद दिया और फिर कोई सरपंच नहीं आया। मामले की मांगे मांगी गई हैं, मांगे ली गई हैं इनसे कि आप अपनी मांगे दीजिए, जो भी जायज मांग होगी इनकी उसको माना जाएगा। ये सर अपना पूरा परिवार छोड़ के जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जिनसे, पूछते हैं कि इनकी मांग क्या है, क्योंकि अभी तक मेरे सामने कोई स्पष्ट मांग नहीं रखी गई है। जैसे ही मांग रखी जाएगी उस पर विचार किया जाएगा। चलिए, कांग्रेस नेता सुरेंद्र नरवाल इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र नरवाल जी, जो खबर और तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, जो हम तक पहुंची हैं, क्या प्रतिक्रिया पहली आपके इस पर? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में और इस हरियाणा प्रदेश में आई है, यहाँ पे धार्मिक और जातिगत समाज के अंदर बहुत ज्यादा दंगे हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, जाट आंदोलन के दौरान बहुत ज्यादा आपस में जो भाईचारा था वो हरियाणा में खराब हुआ। अब ये जो करनाल के अंदर सगा गांव के अंदर जो ये जातीय हिंसा हुई है, ये पूर्ण रूप से दुर्भाग्यपूर्ण और ये सरकार की पूर्ण रूप से विफलता है। सबसे पहले आपसी भाईचारा चाहिए। ये सरकार आपसी भाईचारा ही बनाने में फेल है, विकास तो कहां से करेगी? देश आजाद हुए आज लगभग 68 ईयर्स हो चुके हैं जी। सवाल वही है सुरेंद्र नरवाल जी कि 21वीं सदी के भारत की ये कौन सी तस्वीर है कि जहां पर एक समुदाय को, एक समाज को अपनी मर्जी भी करने की इजाजत नहीं है? सरकार कहां है, प्रशासन कहां है? मैं इसी बात के ऊपर बोल रहा हूं कि सरकार पूर्ण रूप से पंगु और लाचार है। कोई अधिकारी इस सरकार की बात को सुनता नहीं, अधिकारी बेलगाम है, जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और ऐसे लोगों को राज करने का कोई अधिकार नहीं। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप क्या करेंगे? आप किस तरह से दबाव बनाएंगे सरकार पर? कैसे इन लोगों को अपना हक दिलवाएंगे? एक नागरिक होने के नाते भी और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते मैं ये कहूंगा कि सरकार इस काम को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, इन लोगों के बीच आपस में भाईचारा बनाए और इन लोगों को जो ये गांव छोड़ के आज जिला मुख्यालय के ऊपर बैठे हैं, इनको आश्वासन दे कि इनकी किसी प्रकार को, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम लोग, यदि सरकार ने इन लोगों की बात नहीं सुनी और समाज के अंदर भाईचारा खराब करने की कोशिश की, क्योंकि इस सरकार की नीति भी ऐसी है कि भाईचारा इस मामलों को लटकाओ जिससे समाज के अंदर ज्यादा बैर विरोध बढ़े। हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, इस बात के लिए प्रदर्शन करेंगे कि
जो हरियाणा भाईचारे के लिए पूरे देश के अंदर जाना जाता था, ये सरकार उस भाईचारे को खत्म करने पे तुली हुई है। आप बनाए रखिए, आप बने रहिएगा। सुरेंद्र नरवाल जी हमारे साथ इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर, हरपाल, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। हरपाल जी, जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या मामला इतना आगे बढ़ सकता था अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती से वक्त रहते कार्रवाई की गई होती? मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से भाईचारा कायम करने के लिए जानी जाती है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चाहती है कि हरियाणा के अंदर किसी भी तरह का भाईचारा खराब ना हो, क्योंकि हेलो जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हरियाणा के अंदर हमेशा से जाना जाता था कि किसी भी गांव के अंदर या कोई फंक्शन होता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो सारा गांव उस फंक्शन को बैठ के इकट्ठा मनाता था। वो हमेशा सबके दुख में सुख में सारी जातियों के लोग सम्मिलित होते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने पूरे हरियाणा को जातिवाद में बांट के रख दिया है और ये हमेशा से किसी भी कोई भी ऐसा मुद्दा उसको देने की कोशिश करते हैं। नहीं तो हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? आप एक विपक्ष होने के नाते क्या कर रहे हैं प्रदेश में? ये हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि सबसे मिलते हैं और हमारी पार्टी का ये रहता है कि हम कहीं पर भी भड़काऊ जाके सिस्टम को भड़काऊ नहीं करते। हमारा ये चाहता है कि हरियाणा के अंदर सारा भाईचारा बना रहे। मुख्यमंत्री का इलाका और अगर वहां ये सब कुछ हो रहा है, तब बाकी और जगहों पर हालात कैसे सुधरने की उम्मीद की जाए? मुख्यमंत्री को भाईचारे को कायम करने की फुर्सत नहीं है। उसको अपने सरकार बचाने के लिए वो तुरंत दौड़े चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, सरकार बचाने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन सभी गाँव में आज तक नहीं गए वो, क्योंकि करनाल जो है मुख्यमंत्री जिला क्षेत्र है, वहाँ उनको चाहिए था तुरंत सारे काम काज छोड़ के वो सभी गाँव के अंदर जाते और वहाँ भाईचारा कायम करने के लिए सभी बरादरियों से सभी जातियों से बात करते। बहुत शुक्रिया हरपाल रोल जी न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात करने के लिए। कांग्रेस के नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुरेंद्र नरवाल। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो तो सवाल पुलिस और प्रशासन पर उठ रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है और समुदाय, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनकी तरफ से वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई। क्या आपको लगता है अगर कार्रवाई की गई होती तो हालात इतने बिगड़ते, इन्हें अपनी जमीन अपना घर छोड़कर वहां से निकलना पड़ता? देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं कि ये सरकार और प्रशासन की पूर्ण रूप से विफलता है कि उन्होंने इस बात को जिस तरीके से निपटाना चाहिए था उस तरीके से न तो प्रशासनिक अधिकारियों ने और न सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने गांव के अंदर जाके समय के ऊपर स्थिति को संभाला नहीं। पहले इन्होंने इस परिस्थिति को ज्यादा बिगाड़ा, माहौल को बिगाड़ा और उसके बाद जब इन लोगों को ये महसूस हुआ कि हमारा भाईचारा बिगड़ रहा है और जब इन लोगों को ये महसूस हुआ कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं, ये मजबूरी के मारे बेचारे गांव छोड़ के शहर के अंदर आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र नरवाल जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। सवाल ये कि कब इन पीड़ितों को अपना अधिकार मिलेगा? पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप हैं, लेकिन ये 21वीं सदी के भारत की कौन सी तस्वीर है? हमें सोचना होगा कि हालात कब सुधरेंगे, कब बदलेंगे और पुलिस प्रशासन और सरकार कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। बहरहाल